हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अलीशा मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार अपने चैनल इंग्लिश विद अलीशा मैम में। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन पर ऑल, ताकि आने वाली सारी क्लासेस आपकी मिस ना हो। और आप नोट्स बनाइए, प्रॉपर पढ़िए बेटा। फर्स्ट टाइप से अपने नोट्स बनाओगे कंप्लीट तो आपको एक में समझ आएगी। और ये रिपीटेड कंसेप्ट ऑफ ग्रामर ही ये क्लियर करता है कि वो कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और आज का हमारा टाइप नंबर है 9। और टाइप नंबर 9 में लिखा है फ्रेजेस। फ्रेजेस जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया लुक फॉरवर्ड टू, तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो इसको थोड़ा डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो अब देखिए, हम हमारा टाइम टेबल है क्लासेस का, एक बार मैं बता दूं। वोकाबलरी मंडे से लेके फ्राइडे 5 दिन दोपहर 2 बजे। और हर सैटरडे को दोपहर 2 बजे वोकाब की क्लास में आकर जितना आपने वोकाब अभी तक पढ़ा होगा शुरू से लेकर अब तक, वो सारा सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा। तो आपको भी इवेल्युएशन में हेल्प मिलेगी। रैपिड फायर होगा जहां आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड मिलेंगे और आपको आंसर्स बताना है लाइव क्लास में। रिपीटेड कंसेप्ट ऑफ ग्रामर मंडे टू फ्राइडे होगी 5 दिन बेटा, शाम को 7 बजे। यहाँ पे 2 से 3 क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, इसमें कॉन्सेप्ट कवर किए होंगे विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। और रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर का टेस्ट होगा एवरी सैटरडे को शाम 7 बजे। मंडे टू फ्राइडे तो आप रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर पढ़ रहे हो, तो जो पहले टाइप से लेकर अब तक हर बार जितना भी पढ़ा था होगा फ्राइडे तक, वो सैटरडे के मिक्स क्वेश्चन में आएगा। रैपिड फायर होगा तो आपको एवेल्युएशन में हेल्प मिलेगी। और पैराजम्बल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट की जो क्लास है वो सिर्फ हफ्ते में 3 दिन लाइव होगी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। और ग्रामर 0 to 0 बैच अगर आप करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एवरी संडे की क्लास होगी शाम 7 बजे लाइव। और जिसमें मैं एक टॉपिक शुरू करूंगी, प्रॉपर उस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ूंगी। तो फर्स्ट हमारी स्लाइड है निम्न शब्द फ्रेजेस के बाद यदि अन्य कोई वर्ब आती है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में आएगी। तो क्या क्या वर्ब हो सकती है? तो पहला है लुक फॉरवर्ड के बाद बेटा फॉर नहीं आता, टू आता है। तो लुक फॉरवर्ड के बाद अगर फॉर दे रखा है तो वो गलत है। लुक फॉरवर्ड अपने साथ टू कैरी करता है। एडिक्टेड वर्ब भी अपने साथ टू कैरी करता है। मैंने यहाँ वो लिखा है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट हो गई है। तो बोलो मेरे साथ, पानी पियो बहुत सारा बेटा, पानी लेके बैठो, नोटबुक लो, पेन लो, नोट्स बनाओ, प्रॉपर रिवाइज करो। तो लुक फॉरवर्ड अपने साथ टू लेता है। बोलो बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लुक फॉरवर्ड के साथ टू आता है। एडिक्टेड के साथ भी टू आता है। अकस्टम्ड के साथ भी टू आता है। हैबिचुएटेड के साथ भी टू आता है। विद अ व्यू के साथ भी टू आता है। आपको याद हो जाएगा, है ना? याद हो जाएगा तो मेरे लिए इजी हो जाएंगी चीजें। मैंने क्या कहा? लुक फॉरवर्ड के बाद टू, एडिक्टेड के बाद टू, अकस्टम्ड के बाद टू, हैबिचुएटेड के बाद टू। ये वर्ड्स दिखेंगे तो आप बड़े बड़े एरर में ये वर्ड्स देखते तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि टू आएगा। और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है ना? विद अ व्यू हो तो भी टू। तो लुक फॉरवर्ड, एडिक्टेड, अकस्टम्ड, हैबिचुएटेड, विद अ व्यू टू। या फिर इज, एम, आर या वॉज वर्ब हो और उसके बाद यूज टू लिखा हो तो भी हमारा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और टेकन टू हो तो भी हमारा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस बात को थोड़ा और बेहतर मैं आपको समझाऊं ताकि आपको क्लियर हो, कॉन्सेप्ट की गहराई समझना है ना? मैं खाली लॉजिक मतलब मैं रटवा नहीं रही, आपको हर चीज के पीछे लॉजिक दे रही हूँ, समझा रही हूँ। तो अब आपको जितने भी हमने वर्ड लिखे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो पीछे से हम देखेंगे एक बार और हम वर्ड्स लिख लेंगे। तो जो भी पीछे वर्ड्स है उन सबको फटाफट से 1 सेकंड है, आप याद कर लीजिए, 1 मिनट आपके पास। लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, इज एम आर, वॉज वर्ब, यूज टू, टेकन टू, विद अ व्यू टू। चले लिखे, तो हम चलते हैं जी और लिखते हैं एक बार। मैंने कहा हमारे पास क्या क्या वर्ड्स है। ठीक है जी। तो ये वाले वर्ड्स जितने भी हैं बेटा ये सब हम लिख लेंगे। याद हो गया? चलो बेहतरीन। तो आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले, इंटेलिजेंट। यू ऑल आर प्रूडेंट पढ़ाया था ना मैंने, प्रूडेंट का मतलब बताना कमेंट सेक्शन में। देखती हूँ किस किस को याद है। और कैप की क्लास ले रहा होगा मेरा बच्चा तो सबको पता होगा। तो हमने बोला एक हमारा सेंटेंस है,
क्योंकि एरर डिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट वो सेंटेंस में होगी, और उस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट गिवन होगा, उस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट गिवन होगा, और सब्जेक्ट के बाद आगे कहीं बैठा होगा कोई एडजेक्टिव। क्या बैठा होगा? कोई एडजेक्टिव फ्रेज, है ना। और उसके बाद हमें लगानी है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद हमें लगानी है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट बैठेगा। अब यहाँ पर हमें वो वर्ड्स जो हमें याद है, तो आप मुझे बताओ पहला वर्ड क्या था? तो बोलोगे लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड के साथ क्या आएगा? टू। और क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा एडिक्टेड टू। हमने क्या पढ़ा? अकस्टम्ड टू। हमने और क्या पढ़ा? हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड टू, habituated to, with a view to, with a view to, with a view to, and taken to, taken to. So look forward to, addicted to, accustomed to, habituated to, with a view to, taken to. ठीक है जी। अब पहले हम इसे समझे। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या होता है पहले ये समझो, अगर किसी को नहीं पता। स्पेलिंग बोलो, ADJECTIV, और यहाँ आता है एडजेक्टिव, 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 एडजेक्टिव। पढ़ा गया। एडजेक्टिव क्या बताता है? क्वालिटी या क्वांटिटी। एडजेक्टिव क्या बताता है? क्वालिटी बताता है या फिर क्वांटिटी बताता है? एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है या फिर क्वांटिटी बताता है? एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है या फिर क्वांटिटी बताता है? एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है, जैसे आप गुड हो, इंटेलिजेंट हो, ब्यूटीफुल हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो। क्वांटिटी बताता है थोड़ा है, ज्यादा है, बहुत है, काफी है, मेनी है, फ्यू है, सम है, राइट। किसकी क्वालिटी बताता है बेटा? ये नाउन की या प्रोनाउन की? नाउन की या फिर प्रोनाउन की? जो क्वालिटी या क्वांटिटी बताए वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव। अगर आपको नाउन नहीं पता तो नाउन भी पता कर लो भाई। नाउन का मतलब सिंपल भाषा में कहूँ, नेमिंग वर्ड्स। नाउन का मतलब अभी के लिए आप याद रख सकते हो, नेमिंग वर्ड्स। ऐसे शब्द जिनका नामकरण हो सकता है, जिनकी नेमिंग की जा सकती है ना, वो हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। और प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन में बैठा है जो। प्रोनाउन को ढंग से पढ़ो तो प्रो बैठा है, तो प्रो का मतलब होता है आफ्टर, मतलब बाद में। तो कह सकते हैं जो नाउन के बाद आता हो, जो नाउन के बाद आता हो, क्योंकि प्रो में प्रो भी बैठा, नाउन भी। जो नाउन के बाद आता हो, है ना, नाउन के बाद आता हो। या फिर हम एक चीज और पढ़ सकते हैं, अगर आप देखो तो ध्यान से, तो बेटा प्रो का मतलब कभी कभी आफ्टर होता है और कभी कभी फॉर होता है, मतलब के लिए। जो नाउन के लिए आता हो, जो नाउन के लिए आता हो, जो नाउन के लिए आता हो। तो आफ्टर मतलब बाद में, प्रो मतलब फॉर। आफ्टर मतलब बाद में, प्रो मतलब फॉर। सो प्रो मीन्स फॉर, के लिए, जो नाउन के लिए आता हो। अब प्रोनाउन में ना आप एक ट्रिक बता देती हूँ जो आपको सबसे ज्यादा इजी रहेगी प्रोनाउन की लिस्ट याद करने के लिए। तो मैं एक ट्रिक क्या बता सकती हूँ आपको, ये कह सकती हूँ, आप ना ऐसे याद रखना, आयु देवी।
आयु देवी, बुढ़िया का नाम। इससे आपको सीक्वेंस याद आ जाएगी। कैसे? आई, फिर यू, फिर देवी, आयु देवी। है ना? मस्त ट्रिक। आयु देवी, आयु देवी। और फिर आगे बोलोगे ही शी इट। आयु देवी, ही शी इट। सीक्वेंस याद रहेगा। आयु देवी, ही शी इट। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल प्रोनाउन कितने होते हैं? 7। बोलोगे हाँ। अब एडजेक्टिव अगर नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है तो इसके बाद नाउन होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है ना, ये हमारा एक नाउन है। अब सवाल आता है कैसे? हाउ? कैसे? तो इसी बात को मुझे समझाना है आपको। यहाँ तक क्लियर है? बोलोगे यस में। नहीं समझ आया, 2 बार रिपीट करके देखो। फिर भी कोई डाउट है तो मैं अपना नंबर शेयर कर देती हूँ भाई। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? फॉर डाउट आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना जो भी डाउट है। तो व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने पास। 9718094213। 9718094213। चले जी। अब मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा समझना है ना? तो यहाँ पर मैंने कहा कुछ वर्ब होती है बेटा और कुछ नाउन होते हैं। बोलोगे हाँ मैम। अब कभी कभी वर्ब वाला गोला नाउन के गोले में आ रहा है और नाउन का कुछ हिस्सा वर्ब के इसमें आ रहा है। तो ये जो बीच का पार्ट है ना, ये मिक्स हो गया, जिसमें वर्ब और नाउन दोनों मिक्स हो गए। और जब ये दोनों मिक्स हो गए, इसका नामकरण भी चेंज हो गया। इन दोनों को मिला के एक नया कॉन्सेप्ट बनता है जिसका नाम है वर्बियल नाउन। जिसका नाम है वर्बियल नाउन। तो इस न्यू कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। मैंने कहा वर्ब सुना है? बोलोगे यस मैम। नाउन सुना है? बोलोगे यस मैम। मतलब वर्ब और नाउन को पका दो एक साथ तो क्या बन जाएगा? खिचड़ी। दाल चावल एक साथ पका दिए तो यहाँ नहीं। वर्बियल नाउन को जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो बन जाता है वर्बियल नाउन। वर्ब प्लस नाउन वर्बियल नाउन, वर्ब प्लस नाउन वर्बियल नाउन, वर्ब प्लस नाउन वर्बियल नाउन। बोलोगे हाँ नहीं। अब मैंने कहा, अब आप समझे तो मैंने क्या कहा मेरे बच्चों? वर्ब प्लस नाउन तो हो गया और वर्बियल नाउन भी हो गया। अब मैंने कहा कि इस वर्बियल नाउन की बहुत सारी टाइप है, बट अभी पहले वर्बियल नाउन होता क्या है अगर मैं समझू तो इट लुक्स लाइक अ वर्ब बट वर्क्स एज अ नाउन। ठीक है? क्या मतलब? थोड़ा सा समझाऊं और डिटेल में? तो बेटा समझा देते हैं। ठीक है जी। तो मैंने कहा जो वर्ब की तरह दिखता हो, जो वर्ब की तरह दिखता हो और नाउन का काम करता हो। जो वर्ब की तरह दिखता है और काम नाउन का करता है। दिखने में वर्ब है जो लगेगा, बट धोखा है। एक्चुअल में है क्या? वो नाउन। ठीक है जी। तो अब इसमें एक टाइप हम पढ़ लेते हैं। तो मैं अगले पेज पे लिखूंगी। तो एक टाइप पढ़ा रही हूँ वर्बियल नाउन की। जब आप मेरे साथ संडे की क्लासेस शुरू करेंगे ना लाइव में, तो वहां पर आपको एक एक बात समझ आएगी, बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगी। बट अभी वर्बियल नाउन की टाइप पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है जेरेंट। जिसका नाम है जेरेंट। लिखते जी हैं, पढ़ते जे हैं।
जेरेंट। अभी जेरेंट होता क्या है, वर्बल नाउन का ही पार्ट है। तो मैं कह सकती हूँ जेरेंट ही वर्बल नाउन। तो जेरेंट ही वर्बल नाउन है, ये बात बोल सकते हो, बोलोगे हाँ जेरेंट को ही वर्बल नाउन कहते हैं, बोलोगे नहीं, वर्बल नाउन का पार्ट है जेरेंट, क्योंकि वर्बल नाउन कुछ और भी हो सकता है। वर्बल नाउन जेरेंट है। इसकी शक्ल कैसी होती है, बड़ी खूबसूरत शक्ल है, जैसे आप सबकी इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे, खूबसूरत ब्यूटीफुल हैंडसम। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसकी अगर मैं पहचान बताऊं ना, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से दिमाग में एक्शन भी आ जाता है। तो इसकी पहचान है, इसकी हिंदी में रहा है, नहीं आता। इसमें रहा था, नहीं आता। इसमें रहा होगा, नहीं आता। समझ आ रहा है? राधिका, रितिका, तनु, सुमन, खुशबू, है बेटा, प्रिंस। क्लियर हो रही है बात? ठीक है जी। संस्कार बेटा जी, अंजलि। चलो बहुत बढ़िया। तो अब मैंने कहा कि जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में पहचान मैंने बताई कि रहा है, रहा था, रहा होगा, नहीं होगा। रहा है, रहा था, रहा होगा हिंदी नहीं आई। ठीक है जी, है ना? तो यहाँ पे पहली पहचान ही हो गई। फिर आगे अगर हम पढ़े तो इसमें दूसरी बात ये है, पहली बात तो ये नहीं, दूसरी बात ये कहता है कि ये हमेशा और हमेशा नाउन होगा। ये ऑलवेज, हमेशा नाउन होगा। तीसरी बात ये है कि कभी भी प्रोनाउन नहीं होगा, प्रोनाउन हो ही नहीं सकता। और चौथी बात ये है कि ये वर्ब नहीं होगा, है ना? दिखने में वर्ब है ना? ये दिखने में तो वर्ब है, मगर ये नाउन का काम कर रहे हैं। ठीक है। और इसकी जो पोजीशन होगी, इसकी जो प्लेस होगी, वो या तो ये सब्जेक्ट हो सकती है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकती है। या तो वो सब्जेक्ट हो सकती है या फिर वो ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो अब मैं आपको बताऊं और मैं समझाने की कोशिश करूं, तो आप इसे समझिए। मैंने कहा वर्बल नाउन में जेरेंट पढ़ेंगे, और जेरेंट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की शक्ल होती है, जिसकी हिंदी में रहा है, रहा था, रहा होगा नहीं आता। जो हमेशा नाउन होता है, प्रोनाउन कभी नहीं होता। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। तो मैंने कहा अब मैं आपको कंपेयर करा दूं, ठीक है? क्योंकि अगर रहा था हिंदी आती तो कैसा होता, और जब जेरेंट आएगा तो उसकी हिंदी नहीं आएगी। तो हम एग्जाम्पल में कंपेयर करते हैं। तो मैं आपको यहाँ समझाऊं। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक्शन बताएगा, तो उसकी हिंदी भी होगी, है ना? रहा है, रहा था। और अगर एक्शन नहीं बता रहा, तो फिर वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या है, जेरेंट है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या है, जेरेंट है। जहां पर ये काम किसका करेगा, नाउन का। जहां पर इसकी हिंदी में रहा है, रहा था, रहा होगा, नहीं होगा। और ये प्रोनाउन भी कभी नहीं होगा। और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह है। ये सब उन्हें पढ़ा है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, तो हिंदी आ गई ना, रही हूँ। तो फिर जेरेंट नहीं हो सकता। तो क्या बोलूंगी, आई एम टीचिंग। ठीक है। और अगर ये नाउन होता तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता, हिंदी रहा है, रहा था आती नहीं। और मैंने बोला पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ाना मेरा काम है। तो मैंने बोला टीचिंग इज माई जॉब, टीचिंग इज माई जॉब। शक्ल दिखने में सेम लग रही है बेटा, मगर एक्चुअल में अलग अलग काम कर रहे हैं। बोलोगे हाँ मैम, ये बात तो नोटिस करने वाली है। अब मैंने कहा कि भाई टीचिंग यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया,
अगर इसे ऑब्जेक्ट में बनाती तो मैं बोलती मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, पढ़ाना पसंद है। तो क्या बोलती, आई लव टीचिंग। मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे पसंद है क्या, पढ़ाना। मुझे पसंद है क्या, पढ़ाना। तो अब यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, मुझे पसंद है क्या, पढ़ाना। या टीचिंग की हिंदी पढ़ाना आ रही है। ठीक है, तो रहा है, रहा था, रहा होगा तो एक्शन है, और रहा है, रहा था नहीं होगा तो वो जेरेंट है। और जब आप मेरे साथ एक सीक्वेंस में पढ़ोगे ना, प्रॉपर सारे टॉपिक पढ़ोगे मैं यूट्यूब पे, आई प्रॉमिस। बट आपको शेयर करना है, अगर ये समझ आ रहा है चीजें हैं लोगों के साथ, जितना ज्यादा शेयर कर पाए पढ़े। एंड आई वांट कि जब आप सिलेक्शन ले, जब आप इसको फायदा मिले, तब लोगों को भी शेयर करें और मुझसे मिले जरूर। चल, तो अब आपको जेरेंट और उसमें क्लैरिटी है, तो फिर मुझे लगता है कि हमें आगे आना चाहिए। अब हम पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं, बहुत ध्यान से टाइम लेके पढ़िए। लिखा है आई लुक फॉरवर्ड योर मैरिज। ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड योर मैरिज। अब यहाँ पर लुक फॉरवर्ड के बाद यहाँ गैप होना चाहिए था, गैप नहीं है ना बेटा, गैप होना चाहिए था, मतलब कि यहाँ ब्लैंक होना चाहिए था, फिल ब्लैंक है तो फॉरवर्ड के बाद, है ना, टू आएगा, बोलोगे हाँ। मगर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, तो ये गलत हो गया। अटेंडेड सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी, है ना, और हैव भी नहीं आएगा। तो टू के साथ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हमारा सी आंसर होगा। अच्छा, आपको लगे कि यार ये क्या है, तो मैं आपको पीछे दिखा दूं। तो यहाँ पर, तो थोड़ा और पीछे रह गया, आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या था, जवाब दे सकते हो मुझे। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप इस बात का जवाब दोगे। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से पॉज करके बताना, और फिर बाद में चेक करना आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है जी। ये फिर हो जाएगा जेरेंट, क्योंकि यहाँ पर इसकी हिंदी में रहा है, रहा था नहीं आएगा। अब मुझे बताना किस किस का सही किया भाई, कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, चले आगे। तो सेकंड बताओ, आई हैव एवर लुक्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड के बाद ब्लैंक होना चाहिए था। तो आई हैव एवर लुक्ड फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड देखते ही दिमाग में चल रहा है, लुक फॉरवर्ड अब तो दिमाग में आ रहा है। तो इसके बाद टू आएगा, बोलोगे हाँ, टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है। बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, हैव नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे। तो क्या आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे। बात पढ़ाई की है हमने, बोलोगे हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चले आगे। चले जी, कितने क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, वाह। इसका मतलब ये सीरीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए, है ना। तो चले जी, फिर अगली टाइप तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। बहुत मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, क्वेश्चन इकट्ठे करने में, पढ़ाने में, रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में। बट मेरे बच्चे सिलेक्शन लेंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो लिखा है आई, है ना, और फिर लिखा है शी वॉज यूज टू टेल लाइज। शी वॉज यूज, चलो ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं बेटा, जब इतना पढ़ा है तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो वापस ही चलते हैं पीछे। अब हम एक केस और पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है केस नंबर सेकेंड, जिसका नाम है केस नंबर सेकेंड। तो जो यूज टू होता है ना, क्योंकि मैंने लिस्ट में यूज टू नहीं लिखा, देखो पीछे जाके देखे, मैंने सारे लिखे, हमने रिवाइज किया बहुत अच्छे से। यहाँ पर यूज टू लिखा है ना, यूज टू इज एमआर वर्ड। बट जब मैंने लिस्ट लिखी
तो यहाँ पर इज एम और वॉज वर्ब में सब लिखा, लुक फॉरवर्ड टू लिखा, एडिक्टेड टू लिखा, कस्टम टू लिखा, हैबिचुएटेड टू लिखा, विद अ व्यू टू लिखा, टेकन टू लिखा। मगर मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा। तो चले यूज टू। अब मेरे बच्चों पहला यूज टू जो है वो सब्जेक्ट होगा, फिर यूज टू होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जिसमें जो यूज टू है ना, यहाँ पर ये मॉडल की तरह काम कर रहा है। जो यूज टू है ना हमारा, ये मॉडल की तरह काम कर रहा है। और अगर ये मॉडल की तरह काम कर रहा है तो ये पास्ट हैबिट बताएगा। जो काम आप किया करते थे, जो भी काम है वो यहाँ लिखो और लिख देते किया करते थे, किया करते थे, किया करते थे, पास्ट बताते हैं। एग्जाम्पल लिखूं क्या? बोलोगे यस में। तो मैंने बोला मैं बस से स्कूल जाया करती थी, बस से स्कूल जाया करती थी, मैं बस से स्कूल जाया करती थी, मैं बस से स्कूल जाया करती थी, था ना। तो मैंने बोला आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, बस से स्कूल जाया करती थी। अब यहाँ पर क्या है? तो आप बोलोगे यस मैम क्लियर है। यूज टू जो मॉडल है, वो मॉडल खुद हेल्पिंग वर्ब है। तो फिर इसके साथ जो मॉडल जो होता है खुद हेल्पिंग वर्ब होता है बेटा। और जब आप मेरे साथ संडे की क्लास लेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो है ना, जब धीरे धीरे करके आपका बेस और स्ट्रांग होता जाएगा, जीरो से अगर आपको पढ़ना है तो संडे क्लासेस को जरूर ले, शाम 7 बजे लाइव इसी चैनल पर। तो आई इज एम आर वॉज कुछ नहीं आ रहा। बट जैसे ही मैंने कहा सब्जेक्ट लिखा, फिर इज एम आर लिखो प्रेजेंट के लिए, या फिर आप वॉज वर लिखो पास्ट के लिए, और फिर आप यहाँ पे यूज टू लिखो, और फिर आप यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बनाओ, और फिर आप ऑब्जेक्ट लिख दो। तो यहाँ पर फर्क दिखेगा, दोनों में कंपेयर कर लो ना, दोनों में कंपेयर कर लो वर्सेस, आपको बात समझ आएगी कि यहाँ मॉडल होगा तो इजमर वॉजर नहीं आ रहा, जब मॉडल नहीं है तो इजमर वॉजर आ रहा है। और यहाँ जो यूज टू है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, और ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्योंकि रहा है, हिंदी नहीं आ रही, तो यहाँ पर ये नाउन है। और नाउन की आईएनजी शक्ल में एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है, और नाउन अगर आईएनजी की शक्ल में हो तो वो जेरेंड होगा। दिखने में वर्ब है मगर नाउन का काम कर रहा है तो जेरेंड है। एग्जाम्पल यहाँ पर बेटा अगर मैं कहूँ तो ये पास्ट की भी हैबिट बताता है, शक्ल अलग है बस एडजेक्टिव है, वहां पे मॉडल है। और ये प्रेजेंट की हैबिट भी बताता है, पास्ट की हैबिट भी बताता है और प्रेजेंट की हैबिट भी बताता है। पास्ट की हैबिट भी बताता है, प्रेजेंट की हैबिट बताता है। अब पास्ट में आएगा तो बोलेंगे किया करते थे, कोई भी काम किया करते थे। और अगर ये पास्ट में बोलेगा, प्रेजेंट में बोलेगा, तो बोलेंगे किया करते हैं। जैसे मैं पार्क जाया करती हूँ, है ना, हम पढ़ा करते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, अगर मैं लिखना चाहती इसकी तरह कोई एग्जाम्पल, तो मैं कहती ये एग्जाम्पल कि मैं बस से स्कूल जाया करती थी, इसको मैं ऐसे लिखूंगी आई। अगर प्रेजेंट में है तो बोलूंगी आई एम यूज टू। अब गो नहीं, यहाँ तो गो आ रहा था, ये मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, बट यहाँ आई यूज टू गोइंग टू स्कूल बाय बस, आई एम यूज टू गोइंग टू स्कूल बाय बस, आई एम यूज टू गोइंग टू स्कूल बाय बस। क्या बस से स्कूल जाया करती थी, प्रेजेंट में है। पास्ट अगर बोलते तो क्या बनता? तो आप पास्ट होते तो बोलते बन जाता आई वॉज, बस इस एमआर की जगह वॉज वर आ जाता। क्या बस से स्कूल जाया करता था तो बन जाएगा आई वॉज यूज टू गोइंग टू स्कूल बाय बस, टू स्कूल बाय बस। तो आपको फर्क दिख रहा है? तो फर्क दिख रहा है दोनों में? बोलोगे हाँ मैम।
फर्क तो दिख रहा है। तो जेरेंट क्लियर हो गया ना अब आपको अच्छे से। मैंने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया। यहाँ यूज टू है, इसके बाद आएंगे जो कि जेरेंट है। और हिंदी यारी जाया करते थे, रहे हैं तो आ ही नहीं रहा, इसलिए जेरेंट है। तो या तो प्रेजेंट में बना लो या पास्ट में। तो ये आपको क्लियर है, इसलिए वहां लिखा है इज एम आर वॉज वर यूज टू के बाद आईएनजी। बोलोगे हाँ मैम देखो कितना डिटेल में पढ़ाती हूँ ना मैं। ये तो है। आपको मेरे साथ क्लासेस कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। तो चलते हैं जी आगे। मैंने कहा शी वॉज यूज टू, तो बेटा यहाँ पर वॉज आ गया और यूज टू भी है, तो फिर टेल नहीं, क्योंकि यूज टू यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि वो झूठ बोला करती थी। तो टेल नहीं, टेलिंग। अरे वाह, बहुत बेहतरीन। तनु सी है। अब लिखा है आई लुक फॉरवर्ड टू, फिर से दिख गया आई लुक फॉरवर्ड टू, तो हियर नहीं, हियरिंग। अरे वाह भाई, संस्कार बहुत बढ़िया। माई ब्रदर इज नॉट यूज टू गेट, यूज और टू ब्रेक कर दिया, गलत बात है। क्या होगा, यूज टू और गेट यहाँ होगा, तो बी पार्ट में आंसर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट के बाद यूज टू और फिर होगा गेटिंग, है ना। तो गेट टू नहीं होगा, यूज टू गेटिंग अप होगा। लिखा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो मीट नहीं, मीटिंग। ऑल दिस हैज बीन डन विद अ व्यू टू, तो विद अ व्यू टू इम्प्रूव नहीं, इम्प्रूविंग। अब आपको तुरंत दिखने लगेंगे ना, और यही बैंक में आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, एसएससी में, डिफेंस में, टीचिंग में। शी केम टू द सिटी विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू आ गया, तो गेट नहीं, गेटिंग। लिखा इज ही यूज टू, तो यूज टू है इज हमारा है, तो कम नहीं, कमिंग। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मेनी यंगस्टर्स गेट एडिक्टेड टू बेटा गैम्बल नहीं, गैम्बलिंग। समझ आ रही है बात। बोलोगे हाँ मैम बेहतरीन। तो वी लुक फॉरवर्ड टू, मीट नहीं, मीटिंग। शानदार, बेहतरीन, समझ आया आपको। तो 16 तक है। अच्छा जी। तो लिखा है कि गोज एवरी संडे टू दिल्ली विद अ व्यू टू, तो बाय नहीं, बाइंग। गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर विद अ व्यू टू प्रोड्यूस नहीं, प्रोड्यूसिंग। वी नाउ लुक फॉरवर्ड फॉर, फॉरवर्ड के साथ फॉर नहीं आता, फॉरवर्ड अपने बाद क्या लेगा, लुक फॉरवर्ड टू होता है। अभी तो पढ़ाया था वो, है ना। अब लिखा टू एन अम्यूजिंग डिग्री ही वॉज एडिक्टेड टू रीड नहीं, रीडिंग। आई लुक फॉरवर्ड टू हियर नहीं, हियरिंग। वी वेंट टू दैट प्लेस विद अ व्यू टू हेल्प नहीं, हेल्पिंग। इससे क्या हुआ, आपकी स्पीड अगर एक्स थी तो 3x हो गई ना, ये फर्क है। और फिर आपको तुरंत दिखने लगेंगे एरर। और जिन लोगों को लगता है हमसे एरर नहीं होते, मेरी क्लास को ज्वाइन करें, आपको फर्क दिखेगा। तो विद अ व्यू टू है बेटा, तो सर्वे नहीं, सर्वेइंग। बोलोगे हाँ मैम बेहतरीन, समझ आ रहा है। तो 17, 18, 19, 20 हैप्पी वर्क है। HW मतलब हैप्पी वर्क, खुशी खुशी करोगे, खुशी खुशी नंबर भी आएंगे पढ़ोगे तो। कमेंट सेक्शन में सारे आंसर देना भाई, 17 से लेके 21 तक, 1 2 3 4 5, और देखते हैं 5 में से किसके कितने नंबर आएंगे। ठीक है जी। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया। सो आई होप आपको समझ आया मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सारी क्लासेस कोई भी मिस ना हो ना। कहते हैं हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो मैंने
यहाँ पर स्केड्यूल फिर से दिखा दिया एक बार आपको। ये स्केड्यूल है तो आप स्केड्यूल के हिसाब से फॉलो कीजिए। सो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर। मे गॉड